अब हमारा आता है तीसरा चरण, उसे क्या कहेंगे? उच्च प्रारंभिक या मध्य चरण, और इंग्लिश में कहेंगे मिडल स्टेज। इंग्लिश में कहेंगे मिडल स्टेज, हिंदी में कहेंगे उच्च प्रारंभिक या उच्च प्रारंभिक और मध्य चरण। ठीक है जी, दो नाम है इसके। ठीक है, अब इसमें कौन सा एज ग्रुप आएगा? 11 से 14 वर्ष का आयु वर्ग इसमें आएगा। कौन सा आएगा? 11 से 14 वर्ष का आयु वर्ग। ठीक है जी, और सुनिए क्लासेस कौन सी आएंगी इसमें? 6 to 8 6, 7 और 8 क्लास। ठीक है जी, अब सुनिए लास्ट चरण कौन सा आ गया अपना? साइलेंस भी करिए जिसका भी फोन है प्लीज। अब फोर्थ क्या है हमारा? लास्ट सेकेंडरी स्टेज, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यमिक चरण। सेकेंडरी स्टेज और हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यमिक चरण। एज ग्रुप क्या होगी? 14 से 18 वर्ष का आयु वर्ग। ठीक है जी, क्लियर? और क्लासेस कौन सी होंगी? 4 क्लास आगे इसमें, 9, 10, 11वीं और 12वीं, 9, 10, 11 एंड 12th आएगी। क्लियर? ऐसे एजुकेशन चरण सिस्टम को बांटने के लिए एनईपी इसलिए कहता था क्योंकि उसे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और उसने ये भी कहा था कि एनसीएफ नया आए। नया एनसीएफ क्या है? एनसीएफ के भी 2 भाग बना दिए गए, एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एससी। एफएस को क्या देखता है? कौन सा चरण देखता है? फाउंडेशनल। एनसीएफ किसकी बात करता है? फाउंडेशनल। एनसीएफ एफएस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, एफएस बोलेंगे इसे। वो किसकी बात करता है? फाउंडेशनल की। बाल वाटिका की नहीं, पूरे फाउंडेशनल चरण की बात करता है, तीसरी तक, दूसरी क्लास तक। ठीक है, समझ आया? पहला चरण कौन देखता है? एनसीएफ एफएस। एफएस मतलब फाउंडेशनल स्टेज। और ये स्कूली विद्यालय शिक्षा, इसको कौन देखता है? एनसीएफ। इनको देखता है एनसीएफ। कौन सा? एससी। एससी मतलब स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। तो अगर मैं बोलूं एनसीएफ एफएस किसको देखता है? कौन से वर्ष देखता है? 3 से 8 वर्ष। और एनसीएफ एससी क्या देखता है? 8 से 18। क्लियर हुआ? अब समझ आया? और ये किसकी बात हो रही है? एनसीएफ 20-22, ये जो नया है, इसके 2 पार्ट है, एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एससी। एफएस देखेगा फाउंडेशनल और एससी देखेगा ये 3 चरण। समझ आ गया? यानी कि 8 से 18 तक कौन देखेगा? एनसीएफ एससी स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा। उसको कौन देखता है? 8 से 18 को एनसीएफ एससी स्कूल एजुकेशन। ठीक है जी। और एनसीएफ एफएस को कौन देखेगा? ये किसको देखता है? फाउंडेशनल को, यानी कि 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग को देखता है एनसीएफ एफएस। अब हम किसकी बात करें?
होती है, कैसे रणनीतियां यूज करी। अब समझ में आया कि ये जो सारा बेस बनाया किस लिए बनाया था? समझ में आया? अब हमारी जो बातचीत होगी वो 4th 5th को लेके होगी, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज में 4th 5th में कैसे भाषा शिक्षण का कार्य होगा, यानी कि 24-25 में कैसे काम किया जाएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? गुड। अब सुनिए, कर दूं?